हेलो दोस्तों, मैंने तो पिछले क्लास में बेसिक्स पढ़ा दिया था, आज मैं आगे बताऊंगा, है ना। जैसे कि कल फर्स्ट क्लास बताया था, वही जो प्लस माइनस में जो प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स को, तो मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होता होगा इस वीडियो में। आगे मैं बताऊंगा इसके आगे, है ना, क्योंकि मैंने बोला था 5 दिन का बेसिक्स क्लास चलेगा। ये पहला क्लास कंप्लीट हो गया, 4 वीडियो और मैं बनाऊंगा बेसिक्स का। इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा सिलेबस मैट्रिक्स का, ठीक है। तो देखिए, आज मैं बताने जा रहा हूँ जैसे भिन्न का जोड़ घटाव जो है ना, इसको मैं बताऊँगा, और फिर बहुत सारा फ्रैक्शन भी बताना पड़ेगा। जैसे देखिए, पहले मैं बताने जा रहा जीरो के बारे में। बहुत कुछ जानना है जीरो के बारे में, है ना। जीरो के बारे में जानना है क्योंकि बहुत दिक्कत होता है जीरो में, चाहे जोड़ना हो या घटाना हो, गुना करना हो या फिर भाग देना हो, हमेशा प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स को। तो देखिए, इसके बारे में बताता हूँ जीरो के बारे में। देखिए, अगर जीरो में हम कुछ जोड़ते हैं कितना आएगा। तो जीरो में हम 4 जोड़ते हैं, कितना आएगा, 4 आता है। मतलब जीरो में हम कोई अंक जोड़ेंगे ना तो हमेशा वही अंक आएगा जो हम जोड़ते हैं। जैसे देखिए, जीरो में 4 जोड़े तो 4 आएगा, या फिर 4 में 0 जोड़ो तब भी 4 आएगा, ठीक है। उसी तरह देखो, अगर जीरो में 9 जोड़ेंगे कितना आएगा, 9। मतलब जीरो में हम कुछ भी जोड़ेंगे ना तो हमेशा 9 आएगा। जैसे देखिए, जीरो में हम 4 जोड़े कितना आता है, 4 है, 6 2 8। तो मतलब जीरो में हम कुछ भी जोड़ेंगे तो हमेशा वही अंक आएगा जिसको हम जोड़ते हैं। जीरो में 9 जोड़े तो 9, अगर 9 में 0 जोड़ेंगे तब भी वही आएगा। 9 में 0 जोड़ते हैं तब भी 9 आता है। कोई दिक्कत? तो मेरे ख्याल से जोड़ने में कोई दिक्कत ना होता है। अगर जीरो में हम कुछ भी जोड़ेंगे तब भी 9 आता है, ठीक है। चाहे वही अंक आएगा जो हम जोड़ेंगे, तो जीरो में दिक्कत नहीं है। अब आते हैं घटाने में। जैसे देखिए, अगर जीरो में 4, जैसे 4 में हम 0 घटाते हैं, 4 में से 0 जाता है, कितना बचता है, 4 बचेगा क्योंकि बड़ा है ना। जैसे देखिए, प्लस माइनस माइनस घटेगा, 4 में से 0 जाता है, जीरो मतलब कुछ नहीं। तो देखिए, प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब 4 में से 0 जाएगा, 4 बचेगा। बड़ा कौन है, 4, बगल में प्लस तो प्लस, है ना। चाहे आप सिंपल बता सकते हैं, 4 में से 0 गया 4। देखिए, उल्टा घटाते हैं, अगर जीरो में से 4 घटाते हैं, जीरो में से 4 घटाते हैं, -4 है ना। तो देखिए, जीरो बगल में प्लस, अब प्लस माइनस कल बताए थे, प्लस माइनस माइनस मतलब घटेगा। तो जीरो में से 4 जाता है नहीं, तो 4 में से 0 घटाएंगे कितना आएगा, 4। लेकिन बड़ा कौन है, बड़ा है 4 के बगल में माइनस, तो माइनस। ये मैंने कल अच्छा बताया था, जो बड़ा रहेगा उसके बगल में जो साइन रहेगा उसी को हम देंगे। जैसे देखिए, 2 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। 2 में से 0 जाता है कभी भी 2। जैसे देखिए, बगल में क्या है, प्लस, इसके बगल में माइनस, प्लस माइनस माइनस घटेगा, तो 2 में से 0 जाएगा 2। लेकिन बड़ा कौन है, 2 के बगल में प्लस, तो प्लस हमेशा रहता है। उसी तरह उल्टा करते हैं, अगर जीरो में हम 2 घटाते हैं, तो देखिए, जीरो के बगल में प्लस माइनस माइनस मतलब घटेगा, तो जीरो में से 2 जाता है नहीं, तो 2 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। जीरो मतलब कुछ नहीं जाएगा, कितना बचेगा, 2। अब बड़ा कौन है, ये, इसके बगल में माइनस, तो माइनस। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब हम किसी अंक में से हम 0 घटाते हैं तो वही अंक बचेगा, लेकिन जब जीरो में से उस अंक को घटाएंगे तो माइनस में बचेगा, है ना। जैसे देखिए, 4 में से 0 घटाए प्लस में आता है ना। देखिए, जब जीरो में से उसी अंक को हम घटाएंगे तो आएगा माइनस में रिजल्ट। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है ना। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन में दिक्कत होता है। जैसे देखिए, 9 8 - 0 कितना आएगा, 8 के बगल में प्लस है, इसके बगल में माइनस, प्लस माइनस माइनस मतलब घटेगा, है ना। तो देखिए, 8 में से 0 जाएगा हमेशा 8। बड़ा कौन है, ये, इसके बगल में प्लस। तो समझे, अगर बड़ा में से हम 0 घटाएंगे तो हमेशा आंसर जो आएगा बड़ा आएगा और पॉजिटिव में आएगा, प्लस में आएगा। अगर उल्टा घटा देंगे हम, अगर उल्टा हम घटा देते हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे देखिए, जीरो में से हम 8 घटाते हैं, कभी भी हम जीरो में से किसी भी अंक को घटाएंगे ना तो वो अंक माइनस में आएगा। देखिए, जीरो में से 8 लेकिन -8, ठीक है। मेरे ख्याल से इसमें तो दिक्कत नहीं होता होगा। अब गुना में आते हैं। ये देखिए, गुना में बहुत प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स को। 4 में से हम 0 में गुना करेंगे, कितना आएगा। तो देखिए, कभी भी हम 0 से किसी भी अंक में गुना करेंगे तो रिजल्ट हमेशा 0 आता है। किसी भी अंक में अगर गुना करेंगे, 2 लाख में भी अगर 0 का गुना करेंगे तब भी 0 आता है। जैसे देखिए, 4 में से हम 0 गुना किया, कितना आता है, 0। चाहे उल्टा भी करते हैं, 0 में 4 में गुना करेंगे तब भी रिजल्ट 0, है ना। 9 में से 0 गुना करेंगे तब भी रिजल्ट 0। मतलब इससे यह साबित होता है कि 0 में हम किसी से भी गुना करेंगे तो रिजल्ट हमेशा 0 आता है। जैसे देखिए, 2 में से 0 करेंगे तब भी 0, 400 में भी 0 करेंगे तब भी 0। मतलब 0 से किसी अंक में भी गुना करेंगे तो रिजल्ट हमेशा 0 आता है, ठीक है। मेरे ख्याल से इसमें दिक्कत नहीं होता होगा, है ना। अब भागा में आते हैं, मतलब भाग में आते हैं, डिवीजन में आते हैं। देखिए, डिवीजन का क्या प्रॉब्लम है। देखिए, अगर 4 में जैसे
जीरो से भागा देना है 4 में, जीरो से भागा देना है 4 में, तो कितना आता है रिजल्ट हमेशा? अगर 4 से हमको भागा देना है जीरो में तो हमेशा कितना आता है? जीरो, हमेशा जीरो आएगा ना। जैसे देखिए 4 से हमको भाग देना है जीरो में, कितना आता है? हमेशा जीरो। 4 मतलब किसी अंक में हम जैसे जीरो में भागा देंगे 8 से तब भी जीरो। जैसे देखिए इसको अच्छा बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, बेसिस का बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। तो देखिए अब किसी भी अंक में जैसे जीरो में हम किसी भी अंक से भागा देते हैं, मतलब भाग देते हैं, डिवीजन देते हैं, तो हमेशा जीरो आता है किसी भी अंक में। जीरो से अगर हम 10 से भाग देते हैं तब भी जीरो, जीरो में अगर हम 9 से भाग देते हैं तब भी जीरो, जीरो में अगर हम 6 से भाग देते हैं तब भी जीरो। मतलब जीरो में हम किसी भी अंक से भाग देंगे ना तो रिजल्ट हमेशा जीरो आता है, मतलब आंसर कितना आएगा? जीरो आएगा, ठीक है। लेकिन अगर उल्टा करते हैं, अगर हम जीरो को उल्टा कर देते हैं, जैसे इसमें 0/8 कर दिए ना, 0/8, तो भागा कितना आया? तो रिजल्ट कितना आया? जीरो आया। 0/10 भागा तो रिजल्ट कितना आया? जीरो। मतलब कभी भी हम किसी अंक से जीरो में हम भाग देते हैं तो रिजल्ट हमेशा जीरो आता है। लेकिन जब उल्टा करेंगे तब मान के चलिए हम 8 को ऊपर कर दिए, अब भाग देंगे हम जीरो से उल्टा, तब क्या होगा? अगर आप 8 ऊपर कर दिए और जीरो से भाग देंगे तो रिजल्ट हमेशा इन्फिनिटिव आएगा। इन्फिनिटी क्या होता है? इन्फिनिटी मतलब होता है अनंत, बहुत ज़्यादा। जीरो मतलब क्या होता है? जीरो इन्फिनिटी में आता है, समझिए। जीरो मतलब होता है कुछ नहीं, जीरो मतलब होता है कुछ नहीं, इन्फिनिटी मतलब होता है बहुत कुछ, अनंत, है ना। तो वही अंतर है, जीरो है ना, जीरो मतलब होता है कुछ नहीं, लेकिन इन्फिनिटी मतलब बहुत कुछ, अनंत। तो वही यहाँ भी है, जब हम किसी अंक से भागा देते हैं जीरो में तो हमेशा जीरो आता है रिजल्ट। किसी भी अंक से भागा दिए जीरो में तो हमेशा जीरो, लेकिन अगर जीरो से हम भागा देंगे किसी अंक में तो इन्फिनिटी आएगा। ये देखिए 9 में जीरो भागा देंगे तब भी, ये देखिए 10 में भागा दें हम जीरो का, कितना है? इन्फिनिटिव। कोई दिक्कत? अगर हम 9 में भागा दे जीरो का तब इन्फिनिटिव, है ना। 6 में भागा दे जीरो का तब इन्फिनिटिव। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत ना होता होगा, क्योंकि अगर हम जीरो से भागा देते किसी भी अंक में तो रिजल्ट हमेशा इन्फिनिटिव आता है। इन्फिनिटिव मतलब अनंत, अपरिभाषित, है ना, मतलब अनंत, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, समझ लेना, ठीक है। किसी भी अंक से हम जीरो में भागा देंगे, मतलब भाग देंगे, डिवीजन देंगे, तो हमेशा रिजल्ट जीरो आएगा, जीरो, है ना, जीरो। लेकिन जब उल्टा कर देंगे, किसी अंक में हम जीरो से भाग देंगे तो रिजल्ट हमेशा इन्फिनिटिव आता है, ठीक है। अब देखिए एक और मैं बताने जा रहा हूँ बेसिक जीरो का। अगर जीरो जैसे किसी भी अंक के ऊपर जीरो रहे ना तो हमेशा एक आता है। जैसे 2 पर पावर कितना है? जीरो, तो हमेशा 1। 4 पर पावर जीरो, हमेशा 1। 10 पर पावर जीरो ऊपर में तो हमेशा 1। मतलब किसी भी अंक के ऊपर में जो है ना, जैसे पावर में अगर जीरो रहेगा तो रिजल्ट हमेशा 1 आता है। जैसे देखिए 20 के ऊपर कितना है? जीरो, तो कितना आएगा? रिजल्ट हमेशा 1 आता है ना। 100 के ऊपर अगर जीरो तो हमेशा 1। मतलब किसी के अंक, मतलब किसी भी अंक के पावर में, है ना, ऊपर में अगर जीरो आता है तो हमेशा रिजल्ट कितना आता है? हमेशा 1 आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। 9 का जो क्वेश्चन हुआ था, 9 का जो क्वेश्चन हुआ इसमें, है ना, एग्जाम जो होता है इसमें भी आया है क्वेश्चन, है ना। ऐसे इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। ये देखिए 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैट्रिक में भी आ सकता है। 4 का पावर जीरो, 8 पर पावर जीरो। 4 पर पावर जीरो मतलब क्या बताएं? 1 प्लस 8 का पावर जीरो, मतलब 8 पर पावर जीरो का मतलब 1, 1 1 2। ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। किसी भी अंक के ऊपर अगर जीरो रहे तो इसका आंसर क्या होता है? 1 होता है ना। बाकी ये देखिए क्वेश्चन देते हैं 9 पर पावर जीरो, 6 पर पावर जीरो। 9 पर पावर जीरो मतलब 1, 6 पर पावर जीरो मतलब 1, तो रिजल्ट 2, है ना। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं आता होगा, और दिक्कत आना भी नहीं चाहिए। ये सब बेसिक आपको पढ़ा रहे ताकि दिक्कत ना हो आगे मैट्रिक्स में, ये सब आपको फेस करना पड़ेगा, इसीलिए अभी फेस कर लीजिए, है ना। सेकेंड वीडियो है। अब देखिए आगे पढ़ाऊंगा। आगे देखिए भिन्न का जोड़ बताने जा रहा हूँ। भिन्न का जोड़, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, है ना। भिन्न का जोड़ देखिए इस तरह का रहेगा, है ना। आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है ना। इस तरह क्या है? भिन्न का जोड़ है ये, है ना।
तो देखिए भिन्न का जोड़ में क्या प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स को। पहला प्रॉब्लम होता है, देखिए एलसीएम का 6 जीरो का एलसीएम निकालें, 6 और 4 का एलसीएम निकालेंगे, है ना। देखिए भिन्न का जोड़ में हम पहले का काम क्या करते हैं, पहले हम एलसीएम निकालते हैं, जो भी नीचे रहता है ना अंक उसका हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो 4 है और 6 है तो इसका एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 4 और 6 में एलसीएम निकालते कितना आएगा, 2 से 2 3। अब लगता है, अब नहीं लगता है ना। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो कितना आता है एलसीएम, एलसीएम 12 आता है ना। अब 4 का टेबल पढ़ेंगे 3, मतलब कितना बार पढ़ेंगे, 12 आएगा। देखिए 4 का टेबल पढ़िए, तो 4 का टेबल पढ़ेंगे कितना बार में आता है, 3 बार में आता है। तो 3 जो आता है उसको गुना कर देंगे ऊपर में, तो 6 तिया 18 प्लस 6 का टेबल पढ़िए कितना बार में, 12 आता है। तो 6 का टेबल में 2 बार में आता है, 2 बार में आता है तो वो 2 का गुना होता है ऊपर में, 2 दूनी 4, है ना। तो 18 4 कितना हुआ, 22, 22 बाई 12, है ना। तो बस बन गया। इसको काट भी सकते हैं, 2 से इसको काटेंगे हो जाएगा 11, 11 दूनी 22, इसको काटेंगे 6, 11/6, है ना। कोई दिक्कत इसमें, हल्का इसीलिए इसको स्पीडली कर रहे हैं ना, ये बहुत कुछ बताना है। तो मेरे ख्याल से दिक्कत ना होता होगा, एक बार बता देते हैं। अब जैसे बता देते हैं पूर्णांक वाला, मतलब मिक्स फ्रैक्शन, है ना। अगर पूर्णांक वाला रहे जोड़ तो कैसे बनाना है, जैसे देखिए क्या है, ये मिक्स फ्रैक्शन है ना, जिसको हम कर देते हैं मिक्स फ्रैक्शन, मतलब पूर्णांक वाला भिन्न का जोड़। तो देखिए कि क्या कैसे बनता है ये। देखिए वही करना है, पहले हमको इसमें एलसीएम नहीं निकालना है, पहले हमको गुना करना है। ये दोनों गुना होता है, ये वाला जुड़ जाता है ना। जैसे देखिए 6 दूनी 12, 12 में जुड़ जाता है। जैसे देखिए 6 और 2 में गुना करेंगे, 6 दूनी 12, और ये जो है ना इसको जोड़ देते हैं। तो 6 दूनी 12, 12 4 16, है ना। 6 दूनी 12, 12 4 16, 16 बाई कितना है, 6 है, नीचे वाला देना है, तो नीचे 6 है तो 6 देंगे, प्लस। अब देखिए इसका भी वही है। तो देखिए 5 का पढ़ना टेबल, 5 दूनी 10, 10 में ये वाला जुड़ता है हमेशा। तो 10 और 6 कितना होता है, 16 होता है, और नीचे कितना है 2, तो 2 लिख देंगे। अब देखिए वही कंडीशन में आ गया जो पहले बताए थे। तो देखिए 6 और 2 का निकालना है एलसीएम, तो 6 2 का एलसीएम निकालते हैं, 6 और 2 का एलसीएम निकालते हैं ना। तो देखिए 2 से लगाएंगे 3, 2 से लगाएंगे 1, आ गया, है ना। तो कितना आया, 3 दूनी 6, 6 आता है एलसीएम। तो 6 का टेबल पढ़ेंगे कितना बार, 6 आएगा एक बार, है ना। तो 16 का पारा पढ़ेंगे एक बार, कितना आता है 16, प्लस 2 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, 6 आएगा 3 बार, है ना। 2 6, तो 16 का टेबल पढ़ेंगे 3 बार, कितना आता है 48, है ना। 8 और 6 14, 14 के 4 हाथ में बचा 1, 4 1 5 1 6, तो 64 बाई 6। इसको काट भी सकते हैं, है ना। तो मेरे ख्याल से ये इजी है ना। तो आगे बताते हैं, समझिए, ये समझते जाइए। ये सब आगे जितना मजबूत रहा ना आप उतना आगे तक जाइएगा, इसीलिए इसको समझिए आराम से। तो भिन्न का जोड़ में मेरे ख्याल से ज़्यादा दिक्कत नहीं होता होगा, इसीलिए इसको स्पीड किए, ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ बताना है 5 दिनों में। जोड़ कंप्लीट हो गया, अब बताते हैं भिन्न का घटाव। भिन्न का घटाव, ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। देखिए है ना, भिन्न का जोड़ है। देखिए पहले क्या करना है, 4 और 2 का एलसीएम निकालना है। कैसे आएगा, देखिए 4 और 2 का एलसीएम तो मेरे ख्याल से आप जानते होंगे, 10th का स्टूडेंट है तो, है ना। देखिए 2 से लगाना है पहले, 2 से ये भी लगता है, ये भी, तो 2 से लगाएंगे, कितना बार में 2, ये 1 आ गया ना। अब इसका गुना करेंगे 2 दूनी 4, तो एलसीएम कितना आता है 4 आता है, ठीक है। अब 4 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे, 4 आएगा एक बार, तो 2 में 1 गुना करेंगे कितना आएगा 2, ठीक है, माइनस 2 का टेबल पढ़ेंगे कितने बार पढ़ेंगे, 4 आएगा, 2 का टेबल पढ़िए तो 2 बार में आता है, तो इसमें गुना करेंगे 6 दूनी 12, आ गया ना। हाँ यही समझना है। अब देखिए इसके बगल में क्या है, घटाना है, माइनस है ना, तो इसके बगल में प्लस, इसके बगल में माइनस। अब देखिए कल बताए थे फॉर्मूला, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है माइनस, है ना। प्लस माइनस माइनस होता है, तो देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब घटेगा। तो 2 में से 12 जाता है नहीं, तो 12 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 10, ठीक है, 10 बाई 4। लेकिन बड़ा कौन है, बड़ा है 12, 12 के बगल में कितना है माइनस, तो माइनस सब बताया हुआ है कल, क्योंकि जब हम घटाते हैं 2 में से 12 जाता है नहीं, तो 12 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 10। लेकिन बड़ा कौन है, बड़ा है 12, 12 के बगल में जो साइन रहेगा वही साइन को हम देते हैं, है ना। ठीक है, ये तो हो गया भिन्न का जोड़ कंप्लीट। अब आते हैं आगे बताते हैं, इसको काट भी सकते हैं, है ना। अब आते हैं बताते हैं मिक्स्ड,
फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन, है ना। जैसे देखिए मतलब पूर्णांक वाला घटाओ, ये भी सिंपल है ना। देखिए यही ये क्या है, पूर्णांक वाला घटाओ है ना। तो देखिए उसका भी वही करेंगे। पहले क्या बोले थे, इसमें डायरेक्ट एलसीएम नहीं निकालेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 है, इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। तो देखिए कैसे हटता है, इसको हटाने के लिए हमको प्रोसेस करना पड़ेगा, है ना। जो भी प्रोसेस होता है, तो देखिए पहले प्रोसेस क्या होता है, इसको गुना करना है। 6 दूनी 12, 12 और 4 जोड़ देते हैं, 12 और 4 कितना आएगा 16, और नीचे कितना है 6 दे देंगे, माइनस माइनस इसका गुना करेंगे, 5 का गुना करेंगे 4 में कितना आता है 20 आता है, 20 में 2 जोड़ देंगे कितना आएगा 22, 22 और 4 का 4 दे देंगे, आ गया। अब निकालेंगे ये दोनों का एलसीएम। तो 6 4 का एलसीएम कितना आता है, 6 4 का एलसीएम लेंगे हम तो आता है 2 से 3 और 2 से 2, आ गया ना। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, एलसीएम आता है 12। तो 6 का कितना बार पढ़ेंगे टेबल 12 आएगा, 2 बार में आता है तो 16 का पढ़ेंगे 2 बार, तो 16 दूनी 32, माइनस माइनस 4 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे 12 आएगा 3 बार, तो 22 का टेबल पढ़ेंगे 3 बार कितना आता है, तो आता है 66, ठीक है, आ गया ना। इसके बगल में प्लस है, इसके बगल में माइनस, कल फिर बताया हुआ है प्लस माइनस क्या होता है, हमेशा माइनस होता है। तो इसके बगल में प्लस, इसके बगल में माइनस, प्लस माइनस माइनस हमेशा घटेगा। तो 32 में से इतना जाता है नहीं, तो इतना में से इतना घटाएंगे कितना बचेगा, तो आएगा 4 और 3, आएगा ना। मतलब 66 में से हम 32 घटाएं तो कितना आया 34 आता है, ठीक है। लेकिन जब घट प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है तो घट गया ना। लेकिन बड़ा कौन है, बड़ा है ये, इसके बगल में क्या साइन है, साइन है माइनस, तो देंगे हम माइनस का। अब आई कितना है 12, इसको काट भी सकते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से बन गया ना। आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा अगर ये सब चलते रहिए साथ में, है ना। बेसिक्स कंप्लीट कीजिए, इसके बाद हम 2-3 दिन के बाद स्टार्ट करेंगे 10th का क्लास रेगुलर, है ना। हर दिन वीडियो डालेंगे, तो देखिए इसको अच्छा से, ठीक है। 6-7 महीने में पूरा कोर्स खत्म कर देंगे, आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है। तो भिन्न का घटाव भी हो गया। अब आते हैं भिन्न का गुना। भिन्न का गुना, है ना, वही आना है मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। भिन्न का गुना में आते हैं, तो देखिए भिन्न का गुना सबसे इजी है, ठीक है। क्या है भिन्न का गुना, देखिए आराम से। तो देखिए भिन्न का गुना में प्रोसेस बताता है आपको क्या कैसे प्रोसेस होता है। तो देखिए भिन्न का गुना जो है ना, इसमें एलसीएम नहीं निकलता है, इसमें जो है ना आपको अंक जो है ना डिवाइड करना पड़ता है ना। जैसे देखिए 5 है, यहाँ 2 है, 6/5 है, यहाँ 20/2 है। तो देखिए भिन्न का गुना में हमको काटना पड़ता है, मतलब अंक को हमको छोटा करना पड़ता है। कैसे करेंगे, तो देखिए कभी भी जो है ना अंक का प्रोसेस जो काटना होता है ऐसे काटेंगे, तीछा ऐसे ऐसे, है ना। या तो जैसे, है ना, मतलब यहाँ से ऐसे काट सकते हैं हम, 5 का टेबल पढ़ के इतना, या फिर 2 का टेबल पढ़ के इतना हम काट सकते हैं, है ना। पहाड़ा पढ़ के हम काट सकते हैं। ये देखिए हमेशा गुना में इस तरह का कटता है और इस तरह का। जैसे देखिए या तो 5 का टेबल पढ़ेंगे हम 20 बार, तो कितना बार में आएगा 20, 4 बार में, है ना। और 2 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे 6 आएगा 3 बार में। तो या तो ऐसे हम काट सकते हैं या तो ऐसे काट सकते हैं, क्रॉस, है ना। क्यों, देखिए गुना का मतलब क्या होता है, ऐसे काटना या तो ऐसे, तो या तो हम ऐसे काटें या तो ऐसे काटें, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप लोगों को कैसे भी काट सकते हैं, सिंपल, मतलब ये दोनों काट सकते हैं या ये दोनों काट सकते हैं। जैसे कैसे, मैं दोनों विधि बताता हूँ। जैसे देखिए पहले मैं बताता हूँ क्रॉस वाला। देखिए आराम से इसको, यही है ना। तो देखिए पहले हम काटेंगे क्रॉस, है ना, ऐसे इस तरह, मतलब इस क्रॉस है ना, इसका 5 का कितना बार टेबल पढ़ेंगे 20 आएगा, है ना। चाहे 5 का पहाड़ा पढ़ो कितना बार में आएगा 5, एक बार में। यहाँ 5 का पहाड़ा पढ़ो कितना बार में आता है 20, 4 बार में, है ना, कट गया। अब देखिए 2 का पहाड़ा पढ़िए, टेबल पढ़िए, कितना बार में 2 आएगा 1, 2 का टेबल पढ़िए कितना बार में 6 आएगा 3। कोई भी चीज़ को हमको काटना है ना, तो जो है ना अंक जो है ना सेम आना चाहिए। जैसे यहाँ 2 से, यहाँ भी 2 से, यहाँ 5 से, तो यहाँ भी 5 से। ये प्रोसेस समझना है, हो गया ना। अब देखिए नीचे कितना बचा, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 4 और 3, तो 4 गुना कर देंगे, 4 12, और नीचे कितना 1, तो ये को लिखो, है ना। तो कितना आएगा 12, रिजल्ट हमेशा 12 आता है। कैसे इसका कैलकुलेशन कैसे किए, क्रॉस से, मतलब तिरछा गुना किए। लेकिन इसको एक तरह सा बना सकते हैं, 6/5 गुने 20/2, ये है ना। तो देखिए इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, सीधा सीधा, मतलब ऐसे ऐसे काट सकते हैं। तो ऐसे करता है 5 का अगर टेबल पढ़ेंगे तो 6 आता है, नहीं आता है, तो ऐसे नहीं करता है। 2 का टेबल पढ़ेंगे तो आता है, हाँ आ जाता है। तो 2 का टेबल कितना पढ़ेंगे 20 आएगा,
तो पढ़ेंगे हम 10 बार, 10 दूनी 20, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, एक हमेशा रहता है। अब जैसे 10 आ गया ना, तो ऐसे भी काट सकते क्रॉस, 5 का टेबल पढ़िए कितना बार में 10 आएगा, 2 बार में, है ना, आ गया। तो बस अब कुछ बचा है, अब नहीं कटेगा, क्योंकि ऊपर ऊपर कभी नहीं कटता है, हमेशा गुना में ऊपर ऊपर कभी नहीं कटता है ना, ऐसे ऐसे कभी नहीं काट सकते हम। तो कितना है 6 दूनी 12, 12 बाई 1, तो हमेशा 12 आता है रिजल्ट। कोई दिक्कत है? तो आपको हम एक ट्रिक बता दिए कि कभी भी गुना में इस तरह कटता है ना, इसको ऐसे कर देते हैं जैसे ऐसे, या तो तिरछा क्रॉस कटेगा, है ना, या तो सीधा कटेगा, ऐसे कभी नहीं कटेगा ऐसे। मतलब अगर जैसे देखिए, समझना बहुत जरूरी है इस तरह का, है ना, अगर आप समझ जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए अगर हम गुना देते हैं ना, ये गुना है ना, देखो गुना है, देखिए कैसे करना है। मैंने क्या बताया, पहला प्रोसेस होता है क्रॉस, मतलब क्रॉस काटना, या तो ऐसे ऐसे काटना है, या तो ऐसे ऐसे, या तो सीधा सीधा काटना है, या तो ऐसे ऐसे, या तो ऐसे ऐसे, ये नहीं काटना है। सीधा नहीं काट सकते हम इसको, ऐसे नहीं काट सकते, इसको ऐसे नहीं कर सकते हम, इसको ऐसे नहीं करेंगे, मतलब ऐसे ऐसे नहीं काटेंगे। 4 का टेबल, मतलब 4 का टेबल पढ़ के इसको नहीं काटना है, 4 से हम कभी भी 8 को नहीं काटेंगे, ऐसे कभी नहीं करता गुणम। गुणम हमेशा इस तरह से, इस तरह से, और इस तरह से, इस तरह से। तो समझे, इसको जैसे काटते हैं, देखिए कोई भी विधि काटते हैं, पहला विधि लेते हैं इस तरह से, है ना, इस तरह का देखते काट के। तो 8 का कितना बार पढ़ेंगे, 16 आएगा, 8 का टेबल, तो 2 बार में 8 दूनी 16, यहाँ कुछ नहीं बचा, एक बचा। 4 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे, 40 आएगा, 10 बार में आ गया ना। नीचे कुछ बचा, यहाँ भी एक बचा हुआ, तो देखिए 10 का 10 दूनी 20, नीचे कितना बचा, एक को तो कोई वैल्यू नहीं है ना, नीचे का एक का कोई वैल्यू नहीं होता है, आ गया 20। इसी को हम उल्टा करते हैं, मतलब ये विधि बना दिए, क्रॉस वाला बनाते हैं, सीधा वाला विधि देखिए कैसे करता है। 40 बाई 8, 8 गुने 16 बाई 4, देखिए 8 पचे 40, 5 बार में नीचे कुछ नहीं बचा, एक। 4 का कितना बार पढ़ेंगे, 16 आएगा, 4 चक 16, नीचे एक हमेशा रहता है। तो देखिए 5 का टेबल पढ़ेंगे, मतलब 5 का पढ़ेंगे 4 बार कितना आता है, 20, और नीचे कितना, 1 2, तो कितना आएगा रिजल्ट 20। मेरे ख्याल से इसमें आपको दिक्कत, तो मेरे ख्याल से भिन्न का गुना भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, 2 विधि बता दिए किस तरह कटेगा, या तो ऐसे, या तो ऐसे सीधा सीधा, है ना, कभी भी ऐसे नहीं जाएगा, इसको कभी भी इस तरह से नहीं होता है ना, या तो ऐसे, या तो ऐसे। इसको ट्रिक बना लीजिए अगर आप भूलते हैं तो, ठीक है। भिन्न का गुना कंप्लीट। अब आते हैं भिन्न का भागा में, मतलब भिन्न का भाग, मतलब डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। है ना, देखिए ये भिन्न का भाग है ना, भिन्न का भाग है। तो देखिए कैसे बनाना है। तो देखिए भिन्न का भाग में पहले लेफ्ट में देखना पड़ता है, इसका लेफ्ट में क्या है, कुछ नहीं है तो प्लस है, इसका लेफ्ट में भाग है, मतलब डिवीजन है। तो देखिए क्या होता है, कभी भी जो है ना, ये तो भाग में नहीं है तो इसको हमेशा इसी तरह लिख दिया जाता है, 20 का 20 और 4 का 4 लिख दिया ना। लेकिन ये क्या है, ये डिवीजन में है, मतलब भाग में है। तो कभी भी ये भाग में होता है तो इसको हम गुना में बदलते हैं, चेंज कर देते हैं। जैसे भाग में है ना, इसको हम चेंज कर देंगे गुना में, तो गुना हो गया। और ये जो है ना ऊपर और ये नीचे आ जाता है, 4 चला जाएगा ऊपर और 6 नीचे आ गया ना। अब हमको वही करना, जैसे अब आ गया भिन्न का गुना, तो भिन्न का गुना करना है। तो देखिए 4 से 4 खत्म, कट गया ना। अब देखिए ये दोनों कटता है, क्रॉस काट रहे हैं, क्रॉस वाला है ना, ये कटता है 2 से। अब देखो 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी, तो ये काट देते हैं। 2 से काटेंगे 10 दूनी 20, 2 से काटेंगे 3 दूनी 6, आ गया ना। अब कोई करता है नहीं, तो कितना होगा 10 बाई 3। कोई दिक्कत, भिन्न का गुना में एक से दिक्कत नहीं होता होगा। एक बार बताते इसके बाद आगे समझते जाइए ये सब, है ना। जितना अच्छा मजबूत ये रहेगा ना, उतना आप मजबूत बनेंगे मैट्रिक में। देखिए भिन्न का भाग है तो इसको भी वही करना, पूर्णांक वाला दे देते हैं, है ना। तो पूर्णांक वाला भागा पहले इसी कर देते हैं। जैसे देखिए भिन्न का भाग है ना, देखिए क्या करना है, उसी तरह पहले इसको सेम का सेम हमको उतार देना है, उतार दिए। अब भागा है तो गुना, भागा भी कभी भी रहेगा, इसको हम चेंज कर देंगे गुना में, गुना में कर दिए और ये उल्टा चल जाता है, तो ये ऊपर जाएगा 4, ये भी नीचे, ऊपर में भी 4 है तो नीचे आ जाएगा 4। अब काटना है, ऐसे काट देते हैं,
4 4 खत्म, एक तो बचता है, ठीक है। ये कटता है कितना बार में, 5 बार में कट गया। अब कुछ बचा नहीं, तो 5 का मतलब 5 एकम 5 और नीचे 1, तो 1 तो ऐसे ही रहता है, रिजल्ट 5। कोई दिक्कत मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होता होगा। पूर्णांक वाला भी वही सेम है, कोई दिक्कत नहीं ना होगा पूर्णांक वाला में, ठीक है। बता देते हैं स्पीडली। 4 इतना है, तो देखिए पूर्णांक वाला भागा है ना, पूर्णांक वाला डिवीजन है। तो देखिए क्या किया जाता है, 4 दूनी, अब बताए प्रोसेस, 4 दूनी 8, 8 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा 14, 14/2। भागा है तो भाग मतलब भाग है तो इसको इसी रहना है ना, रहने दो। अब देखिए 2 दूनी 4, हमेशा ऐसे गुना होता है, 2 दूनी 4 और 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 8, 8/2, नीचे वाला 2 होता है ये वाला। अब देखिए भिन्न आ गया, भिन्न का भाग मतलब डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन आ गया ना। अब इसको बदलते हैं, 14 का 14, 2 का 2, क्योंकि भागा में ये ना है, मतलब भाग में ये ना है, डिवीजन में ये है, तो इसको बदलना है। तो डिवीजन में है तो गुना बदलते हैं, ये ऊपर चल जाएगा और 8 नीचे, फिर वही प्रोसेस में 2 से 2 खत्म, ये दूसरे काटेंगे 4, ये दूसरे काटेंगे 7, तो कितना आया 7/4 आंसर। कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से यहाँ तक कंप्लीट हो गया है ना। अब हल्का सा 5 मिनट का गेम बचा हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो बताने जा रहे हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होने वाला है इसमें। देखिए अगर हम भिन्न का जोड़ घटाव साथ में रखते हैं तब क्या होता है, देखिए क्या होता है। अगर हम 2/4 ये सब प्रॉब्लम्स बहुत से स्टूडेंट को होता है, अधिकांश स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है ना। इसीलिए आप ध्यान में रखिए, ये जो प्रॉब्लम्स है ना आज इसको पूरी तरह से ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो देखिए वीडियो और पूरी तरह समझिए, ठीक है। देखिए पहले हमको पता है कि भिन्न का जोड़ घटाव है, दोनों मिला हुआ है, तो हमको क्या करना है, पहले हमको सभी का एलसीएम निकालना है, नीचे वाला का है ना, निकाल देते हैं। तो देखिए 4 है ना, देखिए कितना आया 4 है, 8 है, 4 है, 4 है, 4, सबका एलसीएम निकालते हैं, कितना आएगा 2 से लगाते हैं 2, 2 से लगाएंगे 4, 2 से 2 2, फिर 2 से लगाते हैं 1 2 1 1 1, कितना आता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, एलसीएम 8 है ना। ऐसे ही पता चल रहा था इसमें एलसीएम 8 आने वाला है, लेकिन फिर भी निकालना जरूरी है। 8 आ गया एलसीएम 8, देखते जाइए कैसे होता है। पहले एलसीएम का काम कर दिए ना, अब 4 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे 8 आएगा, 4 का टेबल पढ़ेंगे 2 बार, 4 दूनी 8, 2 बार में आता है ना, जो 2 आएगा इसको कहाँ गुना करना है ऊपर में, तो 2 दूनी 4 आ गया। बगल में क्या है प्लस है, तो इसमें माइनस देने की जरूरत नहीं है, माइनस है तो माइनस। 8 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे 8 आएगा, एक बार में आता है ना, तो 6 का पढ़ेंगे टेबल एक बार, कितना आता है 6। कोई दिक्कत, माइनस 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 जैसे वैसे देते रहना चाहिए है ना। ये देखिए 4 का टेबल मतलब 4 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे 8 आएगा, 2 बार में है ना, 4 दूनी 8, 2 बार में आता है तो 2 का पढ़ेंगे 2 बार, 2 दूनी 4, ठीक है। प्लस प्लस 4 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे 8 आएगा, 2 बार में है ना, तो 6 का पढ़ेंगे 2 बार, 6 दूनी 12, माइनस माइनस 4 का कितना बार पढ़ेंगे 8 आएगा 2 बार में है ना, तो 8 दूनी 16। यहाँ तक मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं है, दिक्कत यहाँ होता है, कैसे होता है देखिए, पहले देखना है। देखिए इसके बगल में क्या है, अगर आप समझना चाहते हैं इसको तो इसको तुम अच्छा समझिए। पहले देखना है कि इसके बगल में इसके लेफ्ट तरफ कौन सा साइन होता है। ये देखिए 4 के बगल में कौन सा साइन है, प्लस, हमेशा प्लस रहता छिपा हुआ। इसके बगल में माइनस है, इसके बगल में माइनस है, इसके बगल में प्लस, इसके बगल में माइनस। तो देखिए प्लस वाला कितना है, कितना अंक है, 1 और 1 यहाँ है ना, और 2 है, प्लस वाला ये और ये है। और माइनस वाला कितना है, माइनस वाला ये है और ये है। तो देखिए प्लस वाला 2 है ना, तो पहले जोड़ देते हैं। प्लस प्लस कितना होता है, प्लस बताए थे, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, मतलब जुटेगा। तो 12 4 कितना होगा 16। कोई दिक्कत हो गया। अब प्लस है तो प्लस हमेशा रहता है। अब देखिए ये भी माइनस में, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, तीनों माइनस का है ना। तो देखिए कल बताए थे माइनस माइनस कितना भी रहे तो हमेशा आता है प्लस, लेकिन साइन हमेशा माइनस का होगा, सब बताएं पीछे। तो देखिए -6 -4 -16। तो देखिए -6 -4 सबको जोड़ देंगे, माइनस जितना भी माइनस है ना सब आता है प्लस में। तो -6 -4 -10 हो गया, और -10 और -16 कितना होता है 26। सबको जोड़ दिए है ना, 6 4 10, 10 और 16 26 आ गया। लेकिन माइनस माइनस को हम सबको तो जोड़ सकते हैं, लेकिन साइन हमेशा प्लस आता है।
है ना, कभी भी जोड़ेंगे तो हमेशा प्लस आएगा, सबको जोड़ देंगे, लेकिन चिन्ह हमेशा देंगे, मतलब जो साइन होता है ना वो हमेशा देंगे माइनस का, मतलब माइनस माइनस प्लस होता है, सबको जोड़ देंगे, लेकिन जो साइन होता है ना वो हमेशा माइनस का देंगे, तो दे दिए माइनस का। नीचे कितना है 8, 8, इसके बगल में क्या है, कुछ नहीं, तो प्लस, अब प्लस माइनस, फिर वही आ गया, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये सब बहुत ज़रूरी है, जिसका ये मजबूत, इसको तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आता होगा। तो देखिए प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, मतलब घटेगा, 16 में से 26 आता है नहीं, तो 26 में से 16 घटाएंगे कितना आता है, 10 आता है, 0 1 आया ना, कितना आता है 10, 10 आ गया, लेकिन बड़ा कौन है, बड़ा है 26, 26 के बगल में माइनस है तो हम क्या देंगे, माइनस देंगे। अब भाई 8 काट भी देंगे इसको, कोई दिक्कत, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, 2-3 वीडियो इसी, मतलब 2 को आप बनाते हैं इसी तरह का, अगर आप समझना है तो समझिए इसको अच्छा से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, समझिए इसको अच्छा से, बहुत हार्ड भी है, बहुत स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है ये। इसके बाद मैं करूँगा बोर्ड मास का क्लास, कल का क्लास बोर्ड मास का होगा, है ना, और इसी तरह बताऊँगा, है ना, तो समझिए जो हमको लग रहा है कि मैट्रिक में आने वाला है, मैट्रिक में ये सब जरूरी है, वो हम सब बताएंगे। तो देखिए यहाँ भी माइनस कर देते हैं, क्वेश्चन कितना बड़ा भी रहे डरना मना है, ठीक है, क्वेश्चन है ना। अब देखिए पहले क्या करना है, नीचे वाला का सब कैल्शियम लेना है, ले लेते हैं, 4 4 2 12 4 12, एलसीएम कितना होगा, हमको पता है एलसीएम कितना होगा, लेकिन आपको पता नहीं ना है, एलसीएम कितना होता है, 12 आता है। कैसे आता है देखिए, दूसरे लगाते हैं, 2 2 2 1, है ना, 6 2 1, फिर दूसरा लगाते हैं, 1 1 1 3 1 1, ठीक है, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, कितना आया एलसीएम, एलसीएम आया 12। देखिए आ गए ना। अब देखिए यहाँ तक ठीक होता है, 4 का कितना बार पढ़ेंगे, 12 आएगा, 3 बार में ना, तो 2 का पढ़ेंगे 3 बार कितना होता है, 2 3 6। अब बगल में क्या साइन है, साइन जो रहेगा उसको हमेशा देंगे माइनस का, दे दिए। इसके बाद देखिए अब 4 का कितना बार पढ़ेंगे, 12 आएगा, 3 बार, तो 2 का पढ़ेंगे 3 बार, 6 आता है। बगल में कौन सा साइन है, माइनस, जो साइन रहे वही 2, प्लस है तो प्लस कर देते हैं। 2 का कितना बार पढ़ेंगे, 12 आएगा, मतलब 2 का टेबल हम कितना बार पढ़ेंगे, 12 आएगा, तो आता है 6 बार, तो 6 का पढ़ेंगे 6 बार, 6 6 36, माइनस है तो माइनस। 12 का कितना बार पढ़ेंगे, 12 आएगा, तो एक बार पढ़ेंगे, है ना, एक बार में 12 आ जाता है, तो 9 का पढ़ेंगे एक बार, 9 प्लस प्लस। 4 का कितना बार पढ़ेंगे, 12 आएगा, 3 बार में चलती है 12, 3 बार में आता है, तो 6 का पढ़ेंगे 3 बार, 18, माइनस माइनस। 12 का मतलब 12 का टेबल हम कितना बार पढ़ेंगे, 12 आएगा एक बार में, तो 2 का पढ़ेंगे एक बार, 2, क्लियर आ गया। अब प्रॉब्लम्स होता है, यहाँ तक तो क्लियर है, प्रॉब्लम्स यहाँ से होता है स्टूडेंट्स को। इसके बगल में 4 6 के बगल में माइनस, इसके बगल में माइनस, इसके बगल में प्लस, इसके बगल में माइनस, इसके बगल में प्लस, इसके बगल में माइनस, सब बता दिए हैं ये सब। मतलब इसका मतलब क्या, इसी तरह ना है। अगर हम देखिए इस तरह का पहले बता दिए सब कुछ कि कैसे बनाना है। आज सिर्फ भिन्न का जोड़ हम बताए थे कि भिन्न का जोड़ बनाना है या घटा बनाना है, मिला हुआ रूप, तो ये सब सीखना जरूरी है। और ये सब मैंने पिछले क्लास में बता दिया। तो देखिए सर, देखिए है ना, इसी तरह है ना, तो इसके बगल में माइनस, इसके बगल में माइनस, इसके बगल में प्लस, इसके बगल में माइनस, इसके बगल में प्लस, इसके बगल में माइनस, माइनस है ना। माइनस वाला कितना है, 1 2 3 4 है माइनस वाला, लेफ्ट में देखना है माइनस, इसके बगल में प्लस हो जाता है। तो देखिए ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, कितना अंक है, 4 है। अब प्लस वाला कितना, एक ये है लेफ्ट में देखिए, और ये है 2 है ना। अब देखिए 2 अंक है। अब देखिए ये भी सब माइनस में है ना, तो बताए थे माइनस 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 क्या होता है, हम बताए थे माइनस माइनस कितना भी माइनस है ना हमेशा प्लस होता है, लेकिन जो साइन होता है नहीं हमेशा माइनस का होता है, ठीक है। तो देखिए माइनस 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 है ना बाबू, तो सबको क्या करेंगे हम जोड़ देंगे। जैसे देखिए माइनस 6 है, माइनस है, जैसे देखिए माइनस 6 माइनस 12, 12 आता है, 12 6 6 12, 12 9, 12 9 आता है 21, 21 2, 21 2 आता है 23, कितना आता है 23 आता है। देखिए इस सब को जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे ना, कितना आता है 6 6 12, 12 9 21, 21 2 23, कितना आता है 23। तो हम बता दिए माइनस माइनस कितना होता है, हमेशा प्लस होता है, तो सबको जोड़ दिए, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का होगा, ये आपको ध्यान में रखना है, चिन्ह हमेशा माइनस का होगा, तो माइनस का दे दिए। ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो प्लस 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 ही होता है,
36 और 18 जोड़ेंगे कितना आएगा 54, हो गया ना 54। ठीक है, अब देखिए कुछ बचा है, अब तो नीचे 12 है तो 12 दे देते हैं। अब फिर वही कंडीशन आ गया, माइनस प्लस सब बताया हुआ है, माइनस प्लस माइनस मतलब घटेगा, है ना। तो 23 में से 54 जाता है नहीं, तो 54 में से 23 घटाएंगे कितना बचेगा, तो देखिए 54 में से घटाएंगे कितना आएगा, 1 आएगा और 3 आता है, कितना आता है 1 और 3, 31 आया, 31 आया ना, देखिए आराम से 31 आ गया। अब देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस मतलब घटेगा, है ना। तो 54 में से इतना गया, 31 बचा, लेकिन बड़ा कौन है, बड़ा है 54, 54 के बगल में प्लस, तो देंगे प्लस, बहुत जरूरी है समझना, प्लस दो चाहे नहीं दो, प्लस हमेशा छिपा हुआ रहता है। बन गया, ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग समझ रहे होंगे। लास्ट भी मतलब लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं खत्म करूंगा आज का क्लास, ठीक है। बनाइए, देखिए लास्ट का वीडियो समझिए अच्छे से। लास्ट क्वेश्चन है ना, उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। इस तरह का क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा, इसीलिए अभी प्रिपेयर हो जाइए आप लोग, ठीक है। कितना बड़ा भी क्वेश्चन रहे, अगर आपको माइनस प्लस का बेसिस पता है ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम्स ना आने वाला है, ठीक है। देखिए आराम से, 8 2 इतना है ना, सब कैल्शियम निकालेंगे, 8 2 4 8, मेरे ख्याल से एल्शियम होगा 8, हमको पता है, आप लोगों को पता नहीं होगा तो निकाल लीजिएगा, ठीक है। कितना आता है एल्शियम, 8 आता है। 8 का कितना बार पढ़ेंगे, 8 आएगा एक बार, तो 4 का पढ़ेंगे एक बार 4, माइनस माइनस, ठीक है। दुका का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 8 आएगा 4 बार में, तो 4 का पढ़ेंगे 4 बार 16, प्लस प्लस 4 का कितना बार पढ़ेंगे, 8 आएगा 2 बार, तो 2 का पढ़ेंगे 2 बार 4 आएगा, माइनस 8 का कितना बार पढ़ेंगे, 8 आएगा एक बार, तो 6 का पढ़ेंगे एक बार 6, माइनस 4 का कितना बार पढ़ेंगे, 8 आएगा 2 बार, 4 दूनी 8, तो 6 का पढ़ेंगे 2 बार 12, माइनस माइनस 2 का कितना बार पढ़ेंगे, 8 आएगा 4 बार, तो 4 4 16। यहाँ तक तो क्लियर है और ईजी है। अब यहाँ से प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स को, यही प्रॉब्लम को मैं बताना चाहता हूँ। इसके बगल में प्लस, इसके बगल में माइनस, प्लस माइनस माइनस प्लस, है ना। तो देखिए इसके बगल में प्लस है, तो प्लस का और कहीं है, यहाँ देखिए प्लस का है यहाँ पर, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, माइनस वाला कितना है, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, प्लस वाला 2 गो है, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस 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 बता दिए थे, तो 4 4 8, असाइन तो हमेशा प्लस ही का रहेगा। अब माइनस ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो माइनस माइनस सब बताए थे, सब माइनस में रहेगा हमेशा, जितना भी माइनस का रहेगा हमेशा आता है प्लस, खाली साइन होगा हमेशा माइनस का। तो देखिए 16 माइनस, तो 16 6 22, 22 और 12 कितना होता है, 22 और 12 34, है ना। 34 और 16 कितना होता है, 34 और 16 होता है 50, कितना होता है 50, जोड़ दिए, जोड़ तो दिए, लेकिन साइन क्या चीज़ का रहेगा, साइन रहेगा माइनस का, बता दिए हैं माइनस माइनस सब जुड़ जाता है, जितना भी माइनस का रहेगा सबको जोड़ देंगे, लेकिन साइन हमेशा माइनस का ही रहेगा, तो माइनस का दे दिए। अब घटाते हैं, नीचे कितना 8 8 दे दिए, समझिए ये सब, है ना। देखिए 8 के बगल में क्या है प्लस, इसके बगल में माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, मतलब 8 में से 50 घटे जाएगा, 8 में से 50 जाएगा मतलब घटेगा नहीं ना, तो 50 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 42। बड़ा कौन है, बड़ा है 50, 50 के बगल में क्या है लेफ्ट में माइनस, तो माइनस देंगे, नीचे कितना 8 आ गया कंप्लीट। इसको काट भी सकते हैं, दूसरे काटेंगे 11 21, दूसरे काटेंगे 4, अब नहीं कटता है, ठीक है। तो -21/4 आंसर, मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। अगर आज का क्लास अगर आपको समझ में आ गया है तो आगे दिक्कत नहीं होने वाला है। कल का क्लास होगा बोर्ड मास, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो प्लीज़ इस सबको समझिए, आप समझते जाइए, आपको दिक्कत कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज का क्लास खत्म। गुड बाय स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर।